नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज मंगलवार है, ट्यूसडे, तो आज हमारा व्रत है। पूजा करके नहाए धोएं और पूजा करने जाएंगे। व्रत मैं इसलिए रखता हूँ हफ्ते में एक दिन, ताकि बॉडी के हमारे ऑर्गन्स को थोड़ी शांति मिले, क्योंकि हर रोज़ काम करते 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 थक जाते हैं ना यार वो भी। तो व्रत में तो बस एक टाइम खाना होता है, तो मैं एक टाइम खाता हूँ सिर्फ, जो भी एक लंच होगा या फिर डिनर टाइम पे होगा, कोई भी एक टाइम पे खा लो आप। और सुबह बस एक कॉफ़ी पी दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं, नथिंग, जस्ट एक जो भी खाने में बनता है वो, और एक सुबह कॉफ़ी, ये होता है। ये मैं हर ट्यूसडे को रखता हूँ, क्योंकि हनुमान जी का भी दिन होता है उसी दिन, आज के दिन यानी कि। और उसके अलावा अपने पूजा भी करता हूँ, और साथ में मैं सोचता हूँ कि अब मैं धीरे धीरे गीता पढ़ना वापस से चालू करूँगा। बीच में मैंने चालू किया था पर मेरी रुक गई थी, लेकिन अब मैं वापस से उसे स्टार्ट करूँगा। बिकॉज फॉर ग्रेट लर्निंग्स यू नीड टू गेट इंस्पायर फ्रॉम ग्रेट थिंग्स। और बुक्स के मामले में गीता मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ऑल्सो मैंने एक बहुत कंसाइज की एक गीता हमारे घर में थी, मुझे अब तक पता नहीं था, वो मुझे मिली है, वो मैं पढ़ूँगा। स्टार्ट करते हैं। अरे तो गाइस, खाना वाना हो गया। खाने में रोटी, भिंडी की सब्ज़ी थी, रायता था भर के, रायता दही, थोड़ा सा मैंने पनीर लिया था, दाल थी क्योंकि, और मिर्ची। तो मेरा ये रहता है कि जो भी मैं खा रहा हूँ इसमें थोड़ा बहुत तो प्रोटीन रह ही रहा है। ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर रहता है वो, क्योंकि पनीर कुछ 50-60 ग्राम होगा, दाल 200-300 350 ml कुछ होगी, उतना ही दही होगा। और रोटी भी क्या है नॉर्मली हम लोग गेहूँ की खाते हैं। गेहूँ की थोड़ी नुकसानदायक होती है, क्योंकि वो आटा डो थोड़ा चिपचिपा होता है ना, तो आपको पता है वो हाथों में जाके चिपक सक जाता है, जैसे भटूरे, अपने छोले भटूरे भी होते हैं। तो अब हमने तो मतलब हमारे घर में मतलब 2-4 महीनों से जो हम रोटी बनाते हैं वो होती है मिक्स रोटी। तो उसमें चना हो गया, ज्वार हो गया, और 2-4 और चीज़ें हम इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं यार, मम्मी को ज़्यादा आइडिया है वो, तो उसकी बनती है। वो थोड़ी थिक होती है, बट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज वो बहुत अच्छी होती है। वो शुगर लेवल स्पाइक्स नहीं करती, शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती हैं चीज़ें, तो ओवरऑल बेटर रहती है वो चीज़, है ना। और चना होता है और ये सब उसका मिक्स करके बनता है, तो थोड़ा सा उसमें उस रोटी में ज़्यादा थोड़ा प्रोटीन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हम जो नॉर्मल गेहूँ की खाते हैं। मुझे भी पता लगा कि गेहूँ की रोटी में, एक रोटी में 3-4 ग्राम प्रोटीन होता है, तो इसके अंदर तो 6 ग्राम कुछ था। थोड़ा बहुत मैंने मैथ्स वैथ्स लगा के और ऐसे ऐप वगैरह पे देखा था, तो 6 ग्राम के साथ 6-7 ग्राम आ रहा था। 3-4 रोटी खा लो तो बाकी या कैलकुलेट कर आके कुछ 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन आ गया था, 30-32 के आसपास। मतलब ठीक है यार, और कुछ चाहिए नहीं। अब थोड़ा ना, अब खाना खा लिया ही था, थोड़ा लेट गया था क्योंकि एसी चल रहा था। बस अब खाना वाना खाया, अब थोड़ा वॉक करेंगे, क्योंकि पेट एकदम भर सा गया है भाई, बिल्कुल। थोड़ा वॉक वॉक करो, उससे क्या खाना वाना पच जाता है, तो सीधा तुरंत लेट जाते हो ना खाने के बाद, तो पंगे हो सकते हैं थोड़े। खाने का डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम इंडिया में जो खाना खाते हैं, रोटी वगैरह हो गई, उसके साथ जो भी पूरा मील खाते हैं वो थोड़ा हैवी होती है रोटी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब है ना, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होते हैं वो बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। घूमोगे, थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगी, ओवरऑल बेटर रहता है। और खाने के बाद इतनी सी थोड़ी सी ले लो, सौंफ ले लिया करो, ये अच्छा रहता है, और खाने को डाइजेस्ट में भी हेल्प होती है। ठीक है ना भाई। अब हम थोड़ी देर वॉक करेंगे, उसके बाद हम आपसे फिर बाद में पढ़ाई की बात करेंगे, क्योंकि और अभी मैं यही करूँगा, है ना गाइस। चलो फिर मिलते हैं। और भाई, खुद खाना खाते जैसे ही मैं गया अपने घूमने, थोड़ा घूमा मैं, तो एसी चल रहा, अभी भी चल ही रहा है। दिमाग में था बस थोड़ी देर लेटूंगा और फिर अपना पढ़ने बैठूंगा, अपना काम करने बैठूंगा। भाई बैठते ही सीधा 3 घंटे सो गया, गया पूरा टाइम। इस नींद जब आती है ना, तो ये नींद होती तो बड़ी अच्छी है। अब सो के मैं उठता हूँ तो सोने में बड़ा मज़ा आएगा, पर जैसे आप उठ जाओगे रिग्रेट चालू।
अरे यार इतना सो गए, अरे यार ये कर लेते हैं, अरे यार वो कर लेते हैं। तो भाई दोपहर रात में कम सोएंगे, फिर थोड़ा लेट सो जाएंगे और तो क्या। तो भाई थोड़ी मेरे करली से हेयर है, थोड़ा वो न्यूटन है ना, आपको पता है न्यूटन जैसे बाल है मेरे, उसके भी ऐसे थे पहले एकदम ये से ऐसे, ये माथा है पहले यूँ आएंगे और फिर गुरूर 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 ये यूँ आएंगे, तो यहाँ से जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये थोड़े करली रहते हैं। बट ये ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ वैसे तो मैं। हाँ पढ़ने। सो गाइस अब घुमा के मैं आ गया हूँ। तो अभी अचानक से जिम जाने का प्लान बन गया मेरा, क्योंकि मैं पढ़ने का मन हो नहीं रहा था, तो सोचा थोड़ा जिम होके आऊँ। आज जिम में मैं सोच रहा हूँ सिर्फ थोड़ा कार्डियो, थोड़ा एब्स वगैरह पे कुछ करेंगे। सो लेट्स सी, करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पिछली बार भी मुझे जाना था, लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। अभी तो फुल ठीक ठाक चार्ज है, तो इसको लगाएंगे और करेंगे। आइए चलिए जिम चलते हैं। डन विद द वर्कआउट। थोड़ा लेट हो गया आज, 10:30 बज गए। पंप आ रहा भाई गजब का। 10:30 हो गए। घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर काम वाम करने बैठेंगे। और रात को फीफा का मैच है गाइस, तो फीफा देखेंगे यार। फ्रांस का और स्पेन का मैच है, सो लेट्स गो फॉर दैट।